Sairam children, I hope you all are fit and fine at your places. So children, today in our Hindi class we are going to continue our same chapter 9 जब मुझको सांप ने काटा. Children, today we are going to question answers in our workbook. So children, let's start with our chapter. Children, come to first question. मैंने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा. दिस इज़ योर फर्स्ट. हमें इन सेंटेंसेस को एक सीरीज़ में लगाना है. सेकंड, वहाँ पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर क्या हो गया था? छिप गया था. दिस इज़ योर सेकंड. थर्ड, उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया. दिस इज़ योर थर्ड. नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है. दिस इज़ योर फोर्थ. नेक्स्ट, नाना मुझे कसकर पकड़ रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया. दिस इज़ योर फिफ्थ. नेक्स्ट, बूढ़ा आदमी सांप के काटने का मंत्र जानता था. फर्स्ट, दिस इज़ योर सिक्स्थ. नेक्स्ट, तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था. दिस इज़ योर सेवेंथ. अब बच्चा खतरे से बाहर है. दिस इज़ योर एट्थ. ओके चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो. जो बीमारी का इलाज करता हो उसको क्या कहते हैं हम? डॉक्टर. उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर. जो बागवानी करे यू विल राइट हेयर. जो झाड़ फूँक करे यू विल राइट हेयर. जो बच्चे को पढ़ाता हो अध्यापक. और जो पूजा पाठ करता हो पंडित. अंडरस्टूड. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. शब्दों को अर्थ से मिलाना है आपको. पहला है अहाता. अहाता का क्या मतलब होता है? आंगन. असर, यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं. ओके, यू विल नॉट मैच. असर, असर का मतलब होता है प्रभाव. नेक्स्ट, बर. बर का क्या मतलब होता है? ततैया. अद्भुत. अद्भुत का क्या मतलब होता है? अनोखा. खौल. खौल का क्या मतलब होता है? आवरण. चीख. चीख का क्या मतलब होता है? चिल्लाना. अंडरस्टूड. नाउ कम टू नेक्स्ट. 4 ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हों. जो डंक मारते हों. जैसे कि पहला मैंने लिखा सांप. दूसरा आप लिख सकते हैं ततैया. और 2 आप खुद लिखेंगे. नेक्स्ट, 4 ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो डंक ना मारते हों. जैसे मैंने लिखा पहला मक्खी. दूसरा मैंने लिखा तितली. ठीक है. ऐसे आप थर्ड और फोर्थ अपने आप लिखेंगे. नेक्स्ट, पढ़ो, समझो और करो. सांप धीरे धीरे रेंग रहा था. इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है. तुम भी ऐसे ही 5 और शब्द लिखो और उनसे वाक्य भी बनाओ. जैसे कि पहला था अलग अलग. ओके. दूसरा है भागते भागते. थर्ड मैंने लिखा बहुत बहुत. ओके. अब 2 आप अपने आप लिखेंगे. अंडरस्टूड. जैसे शब्द भी लिखो और उसका वाक्य भी बताओ. जैसे पहले का अलग अलग लिखा. अब आप यहाँ वाक्य बना सकते हैं. राम और श्याम दोनों भाई अलग अलग हैं. राम और श्याम दोनों भाई अलग अलग हैं. नेक्स्ट, भागते भागते. श्यामू ने राम को भागते भागते पकड़ लिया.
नेक्स्ट आप यहाँ पे शब्द लिखेंगे और फिर आप वाक्य बनाएंगे खुद से. अंडरस्टूड? एंड यू विल डू इन बुक ओनली. नाउ कम टू नेक्स्ट. किसने किससे कहा? देखो मैंने सांप पकड़ा है. किसने कहा था? बच्चे ने नानी से. खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना. ये किसने कहा था? नाना जी ने. किससे? बच्चे से. इसकी झाड़ फूंक कर दो. ये किसने कहा था? नाना ने बूढ़े आदमी से. चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत. ये किसने कहा था? बूढ़े आदमी ने बच्चे से कहा था. अच्छा हुआ अब समय रहते मेरे पास ले आए. ये किसने कहा था? बूढ़े आदमी ने नाना जी से. अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? ये गलत लिखा हुआ है. नानी जी नहीं, नाना जी कहते हैं. नेक्स्ट. माँ के माताजी को नानी जी. पापा के पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी. पापा की माताजी को क्या कहते हैं? दादी जी. माँ के भाई को मामा जी. पापा की बहन को बुआ जी. पापा के बड़े भाई को ताऊ जी. पापा के छोटे भाई को चाचा जी. अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट. लेखक ने अहाते में किसे रेंगते देखा? लेखक ने अहाते में सांप को रेंगते देखा. लेखक ने अहाते में सांप को रेंगते देखा. सांप कहाँ छिपकर बैठ गया? सांप कहाँ छिपकर बैठ गया? सांप झाड़ी में गायब हो गया था. सांप झाड़ी में गायब हो गया था. नेक्स्ट. लेखक किनके साथ रहता था? लेखक कौन था? बच्चा. और बच्चा किसके साथ रहता था? नाना नानी के साथ. किसके साथ रहता था? नाना नानी जी के साथ. अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन बट नेक्स्ट पार्ट. लेखक को वास्तव में किसने काटा था? लेखक को वास्तव में बर ने काटा था. लेखक को वास्तव में बर ने काटा था. लेखक को दर्द से कराते देख नानी ने क्या सोचा? लेखक को दर्द से कराते देख नानी ने क्या सोचा था? नानी ने सोचा कि सांप ने काट लिया. नानी ने सोचा कि सांप ने काट लिया. नाना लेखक को किसके पास ले गए? नाना लेखक को बूढ़े आदमी के पास ले गए. नाना लेखक को बूढ़े आदमी के पास ले गए. क्या बूढ़ा आदमी सचमुच सांप का जहर उतारना जानता था? नहीं, बूढ़ा आदमी सचमुच सांप का जहर उतारना नहीं जानता था, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता था ये बर ने, मतलब ये किसी कीड़े ने काटा है. उसने काटने का निशान देखा और उसने सीधा कह दिया बूढ़े आदमी ने कि इसे सांप ने काटा है. सांप के काटने पर कहाँ जाना चाहिए? सांप के काटने पर झाड़ फूंक करने वाले या चिकित्सक के पास जाना चाहिए? सांप के काटने पर चिकित्सक के पास जाना चाहिए. सांप के काटने पर चिकित्सक के पास जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट. अलग अलग निशानों से हमें पता चलता है कि किस बात को कैसे कहना और कहाँ कितना रुकना है.
इन निशानों को विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम। ठीक है। मेले में कविता राधा और हेमा जा रही हैं, तो ये क्या आया यहाँ पे? पूर्ण विराम। जब ये ऐसे सेंटेंस खत्म होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। नेक्स्ट, कितना सुंदर चित्र है, ये क्या है? विस्मयादि बोधक। तो ये क्या आया? एक्सक्लामेटरी मार्क, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है? तो प्रश्न है ये, तुम्हारा नाम क्या है, ये यहाँ पे प्रश्न लग जाएगा। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज, यहाँ पे प्रश्न का साइन लग गया आपका। ओके। नेक्स्ट, अल्प विराम। अल्प विराम हम कब यूज़ करते हैं? जैसे हम कुछ एकदम चीज़ बहुत चक्की सी बोलते हैं, जैसे देखो मैंने सांप पकड़ा, तो ये हमने क्या लगाया है यहाँ पे? अल्प विराम। और जब हमारा कंप्लीट हो गया तो हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। ये क्या है? हमारा अल्प विराम। नाउ नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्न योर पेज चिल्ड्रन। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर लिखो। जैसे कि पहला है आपका, सुमन कहाँ जा रही है? सुमन कहाँ जा रही है? यहाँ पे क्या लगाना है आपको? विराम चिन्ह। ओके। वह क्या खीर बनी है? पूर्ण विराम। अब ये तीनों आप खुद करेंगे और यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे आप इन तीनों वाक्यों में। ओके चिल्ड्रन। लास्ट मैंने आपके लिए करा है सांप सांप, तो आप क्या करेंगे? सांप डैश सांप, और फिर आप क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सामने दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। नाउ पहला है आपका, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। ओके। आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। डैश तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। किसने देखा था? नाना। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। नेक्स्ट, सांप डैश के एक खोल में घुसकर छिप गया। सांप नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। नेक्स्ट, इस बच्चे को डैश ने काट लिया है। इस बच्चे को सांप ने काट लिया है। नाना ने उसके लिए बहुत सी डैश भेंट में भेजी। किसके लिए भेजी थी? वैसे तो चीज़ें भेजी थी, और भेंट में किसके लिए भेजी थी? वो बूढ़े आदमी के लिए। तो यहाँ पे आपका आएगा चीज़ें। ओके। नेक्स्ट 12th प्रश्न, आपको यहाँ पे सांप के बारे में लिखना है बच्चों। जैसे मैंने पहला लिखा है, सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि जीभ से सूंघता है। सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघता है। नेक्स्ट सेकंड, सांप बहरे होते हैं, उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। सांप बहरे होते हैं और उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। सांप को अधिक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। सांप को अधिक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, सांप अपनी खुराक रोज़ नहीं लेता। सांप अपनी खुराक रोज़ नहीं लेता। वो क्या करता है? हफ्ते में, महीने में
या फिर साल में एक ही बार अपनी खुराक लेता है। ओके, सांप जहरीले होते हैं। सांप जहरीले होते हैं और वो 3 जगह पे नहीं पाए जाते। कौन कौन सी जगह पे? एक तो वो दुनिया में 3 देश हैं, जैसे न्यूजीलैंड, आइसलैंड तथा अंटार्कटिका में सांप नहीं पाए जाते। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है। 6 और आपको कितने लिखने हैं? 5। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको सांप के बारे में क्लियर हुआ होगा। ओके, आपको सारा वर्कबुक का काम वर्कबुक में ही करना है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट। नीचे दिए गए सांप के चित्र में मनचाहा रंग भरे। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी। आपको सांप में अपनी पसंद का रंग भरना है। ओके, और आपको बहुत ब्यूटीफुली कलर करना है। अंडरस्टूड? आई विल check this. Okay, so children, you will do your Hindi work in book only, in Hindi workbook only, and you will do your work very neatly. Understood? So children, I hope chapter is clear to you. And you will do your work very neatly. Okay children, you will do your work very neatly. So children, thank you and bye.